प्यारे साथियों, आज बातचीत करेंगे इल्ज़ाम लगाने की या ब्लेम लगाने की, वो भी किसी फीमेल पार्टनर पर। ये आम सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बहुत सीरियस है। गौर करें, अगर दो दोस्त हैं, दोनों मेल हैं, आपस में झगड़ा हुआ, एक दूसरे पे कीचड़ उछाले, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेल का जो सोशल स्टेटस है वो अलग माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपकी पार्टनर फीमेल है, बिजनेस पार्टनर हो, वर्क प्लेस पे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो या कहीं और हो, अगर उससे मनमुटा हुआ और आपने उसके बारे में उल्टा पलटा कहना शुरू कर दिया अपने सर्कल में, तो एक गॉसिप का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो उसके सोशल इमेज को धूमिल कर देगा और उसका नतीजा ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगी। प्यारे साथियों, ये ह्यूमन नेचर है, जानबूझकर कोई नहीं करता। जब दो लोगों में दूरियां बनती हैं, मनमुटाव होते हैं, सवाल पहली बात तो यह है कि अगर दूरियां होंगी तो मनमुटाव से ही होगा, कोई ना कोई तकलीफ होगी। और जब ऐसा होता है तो इंसान आवेश में आकर, इमोशंस के प्रेशर में आकर उस इंसान की बुराई शुरू कर देता है। मान लीजिए वो आपकी फीमेल पार्टनर है, कभी रिश्ते बहुत अच्छे थे, बाद में बिगड़ गए, अब आपने इमोशंस के दबाव में उसके बारे में कुछ भी कहना सुनना शुरू कर दिया जो कि निगेटिव है, तो उसका सोशल स्टेटस डाउन होगा और एक औरत के पास, एक फीमेल के पास ले देकर इज्जत और आबरू हुई है, उसके अलावा उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं। प्यारे साथियों, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस में रहकर अपने इमोशंस के दबाव में ना आए, उसे कंट्रोल में रखें। जब कभी ऐसी बात हो तो मौन रहें, साइलेंट रहें। हो सकता है वक्ती तौर पर आप गुस्से में या जज्बात में आकर ऐसा कर दें और ये सोचे कि करना ही चाहिए, बाद में आपको भी पछतावा होगा, क्योंकि हम सब अपनी सोसाइटी का माइंडसेट जानते हैं। एक औरत के साथ अगर कोई बात है तो वो गॉसिप का एक टॉपिक बन जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। ये बात सोचने और सुनने में छोटी है, लेकिन प्रैक्टिकली जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। इंसान का जीना दूभर हो जाता है, सर उठाकर इंसान सोसाइटी में चल तक नहीं सकता। और अगर कहीं वर्क प्लेस की बात हो जहां एक जगह लोग काम कर रहे हैं, तब तो ऐसे में उसका जीना ही दुश्वार हो जाता है। प्यारे साथियों, एथिकल नॉर्म्स पे, एथिकल प्लेटफॉर्म पे, मॉरलिटी के एतबार से आपसे गुजारिश है, अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया जब आपका अपने पार्टनर के साथ, जिससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, फीमेल अगर हो, कोई मामला बिगड़ जाए, कोशिश करें शांत रहें। इससे दो फायदे होंगे। एक, फिर से शायद आगे चलकर दोस्ती बन जाए, रिश्ते पहले जैसे खुशगवार हो जाएं। दूसरे, आपकी इज्जत उसकी नज़रों में बढ़ जाएगी। जब आप साइलेंट रहेंगे तो उसे सोचने का मौका मिलेगा, और अगर आपने गॉसिप शुरू कर दी, उस तक बातें पहुंचेंगी, तो वो जो उसका आपसे मनमुटाव हुआ है उस पर एक मुहर लग जाएगी कि हाँ, ये इंसान बुरा है। साइलेंट रहिए। ये एक तरह से ब्लेम है, इल्ज़ाम है, जो उसकी इमेज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरा देगा या धूमिल कर देगा। और इमेज एक बार डाउन हो जाए, दोबारा बनाने में सदियां बीत जाती हैं। लोग कहते हैं इज्जत बनानी बहुत मुश्किल है और गंवानी बहुत ही आसान। एक बिगड़े हुए मिट्टी के खिलौने की तरह है, जो पका हुआ है और टूट गया हो या बिगड़ गया हो, उसको दोबारा जोड़ना या शेप देना उतना आसान नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है। प्यारे साथियों, एक चीज़ ख्याल रखें और इस पर गौर भी करें कि थोड़ी देर के लिए मान ले वो फीमेल, मान लीजिए आपकी बहन है या आपके घर की कोई फैमिली मेंबर है, आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे? अगर बाहर वो कहीं काम करती है, उसके किसी मेल पार्टनर से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो आप चाहेंगे ना कि उसके बारे में लोग गॉसिप ना करें? ठीक यही बात अब अपने साथ लागू करने कि आप भी जो दूसरों से अपेक्षा करते हैं या चाहते हैं, दूसरों के अपेक्षाओं पर वैसे ही खरे उतरेंगे। तो किसी के ऊपर, खास करके जब फीमेल हो, इल्ज़ाम या ब्लेम लगाने से पहले, भले वो सही ही क्यों ना हो, मैं मानता हूं आपको तकलीफ हुई है, लेकिन कंट्रोल करें, इससे उसका बहुत नुकसान होगा। और यकीन जानिए, आप एक भले इंसान हैं, आपको भी बाद में पछतावा होगा कि क्यों कर मैंने ऐसा किया, मुझे इमोशंस के दबाव में नहीं आना चाहिए था। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी और आप इस पर अमल करेंगे। थैंक यू प्यारे साथियों। किसी के भी ऊपर, खास करके अगर फीमेल हो, तो इल्ज़ाम लगाने से या ब्लेम करने से बचें। टेक केयर।